हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए, हमारी यहाँ छुट्टियाँ स्कूलों की पड़ गई हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि छुट्टियों में बिल्कुल पढ़ना नहीं है। नहीं, अदरवाइज़ अगर आप एक महीना अगर आप ब्रेक ले लोगे ना पढ़ाई से, तो ये कंफर्म मानिए आप चीज़ों को भूलने लगोगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कॉमर्स आपके लिए बिल्कुल नया नया फील्ड है। प्रैक्टिस नहीं करोगे एक महीने, तो जो 2 महीने में सीखा है ना आप लोगों ने, जो अप्रैल और मई में सीखा आप लोगों ने, वो सारा आप भूल जाएंगे अगर ऐसा कुछ करोगे तो। ठीक है। फिलहाल आज के बाद आपके पास वीडियोस, कंटिन्यूस वीडियोस आएंगी, डेली आपके पास वीडियोस आएंगी। बीच में कुछ दिक्कतें चल रही थी तो आपके पास वीडियोस नहीं आ पाई। ठीक है। अभी वीडियोस सारी रेगुलर रहेंगी। और जनरल एंट्री के रिगार्डिंग हमारी 5वीं वीडियो, जनरल एंट्री पर आपको कमांड बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो जनरल एंट्री हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। मतलब अकाउंट्स अगर आपको सीखनी है तो आपको एंट्रीज आनी चाहिए। जिसको एंट्रीज आती हैं वो अकाउंट्स में अच्छा खासा कर सकता है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आपको एंट्री नहीं आएंगी तो। ठीक है बात। तो एंट्री पर फोकस करना है। और अब हम अभी तक हमारे पास 5 वीडियोस इसके रिगार्डिंग हो चुकी हैं, तो अभी 2-4 वीडियोस आपके पास फिर से आएंगी, जिनमें हम कुछ स्पेशल बातें सीखेंगे, स्पेशल केसेस सीखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ठीक है, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। देन आगे हम फिर देखेंगे कि हमें कौन सा चैप्टर करना चाहिए, और इन छुट्टियों में 1-2 चैप्टर के ऊपर हम लोग अच्छे से बात करेंगे। तो आपने कंटिन्यूस लेवल पर वीडियोस देखनी है, बने रहना है और सपोर्ट पूरा करना है। चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्काउंट के ऊपर। डिस्काउंट एक वर्ड है जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। अब डिस्काउंट की मैं बहुत ज्यादा डेफिनेशन पर नहीं जाता। डिस्काउंट से हम सारे लोग फेमिलियर हैं कि भाई डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट का मतलब हुआ हिंदी में उसको छूट कह रहे हैं। मतलब अगर कोई सामान 100 रुपए का है, अगर कोई सामान 100 रुपए का है, मुझे मिल गया 80 रुपए में, है ना। अगर कोई सामान 100 रुपए का है, मुझे मिल गया 80 रुपए, 80 रुपए में, तो जो 20 का मुझे फायदा हुआ है ना, 20 का मुझे फायदा हुआ, इसी को मैं डिस्काउंट बोल रहा होता हूँ। इसी को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, डिस्काउंट बोल रहे होते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है भी डिस्काउंट की, तो बहुत ज्यादा डेफिनेशन के ऊपर जाना नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन कहीं नहीं आ रही। ठीक है, फिलहाल डेफिनेशन कहीं नहीं आ रही, हमें पता होना चाहिए कि डिस्काउंट की बात हम अकाउंट्स के अंदर करते हैं और इसके रिगार्डिंग एंट्रीज भी रहती हैं। अब देखें, डिस्काउंट की अगर हम बात करें ना, तो डिस्काउंट हमारे पास 2 टाइप के डिस्काउंट है। हम देखें, डिस्काउंट 2 टाइप के हैं। एक हमारे पास है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है बात। एक हमें मिलेगा भाई ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट एक है, और दूसरा हमारे पास है कैश डिस्काउंट। ठीक है, होप आपने ये बात पढ़ी हो कि 2 टाइप के आपके डिस्काउंट हुए, जिनके ऊपर हम लोगों ने बात करनी होती है, स्पेशली अकाउंट्स में एंट्री करते वक्त। तो दो दो चीजें हुई, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, कि दोनों में डिफरेंस देखें आप, ये डिफरेंस इनमें क्या है। ठीक है, तो डिफरेंस समझने का प्रयास करते हैं, दोनों में के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात तो, ठीक है, इट विल बी बेस्ड ऑन द गुडविल। ठीक है, ऑन द गुडविल। मतलब पहले हम जनरली अपनी बात कर लेते हैं। मैंने लिखा है इट विल बी बेस्ड ऑन द गुडविल, यानी गुडविल का मतलब हुआ पहचान, रेपुटेशन। ठीक है, तो जैसे जितनी अच्छी पहचान आपकी होगी, आपको ट्रेड डिस्काउंट उतना अच्छा मिल जाएगा। कंपनी के केस में बिल्कुल सेम हुआ, जितनी अच्छी पकड़ आपकी होगी मैन्युफैक्चरर के साथ। अगर आप कोई माना कोई रिटेलर की दुकान खोल के बैठे हैं, एक बड़ी सी शॉप खोल के आप बैठे हैं, मॉल खोल के बैठे हैं, तो जो जो मैन्युफैक्चर कर रहा है सामान को, अगर आपके साथ अच्छा उसके साथ टाइप है, आपकी अच्छी पहचान है, तो आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया जा सकता है। अगर आपकी पहचान नहीं है तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलता। इसको ऐसे समझिए, एक मार्केट है, कोई अननोन मार्केट आपके लिए है, उस मार्केट के अंदर आप चले गए, तो किसी दुकानदार के पास आप चले जाइए, आपको शायद सामान का जो प्राइस होगा उतने में ही मिलेगा, है ना। हो सकता है वो 10-20 रुपए कम कर दे, वो एक अलग मुद्दा हुआ, अदरवाइज सामान आपको उतने का ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक जीन्स है और आपने मार्केट में पूछा कि भैया कितने की है, उसने कहा 800 रुपए की, तो आपने कहा थोड़ा कम करो, वो कर देगा 20 रुपए कम, 10 रुपए कम कर देगा, है ना। लेकिन अगर वही मैं जाता हूँ और मेरी उस दुकानदार से बहुत अच्छी पहचान है ना, वो जीन्स भले 800 की हो, तो मुझे हो सकता है वो 700 में दे दे, हो सकता है 650 में दे दे, या हो सकता है वो 600 में दे दे मुझे। ठीक है, क्योंकि मेरी पहचान है, मेरा दोस्त है वो। तो ऐसा जो डिस्काउंट हो रहा है, हमें अपनी पहचान के बेस पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। यानी ये पहचान के बेस पर भी मिला करता है। ऐसा नहीं कि इसकी सिर्फ यही डेफिनेशन है, इसको ऐसे ही पहचानना है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ये हमें हमारी पहचान के बेस पर मिलता है, ये कंफर्म है। अच्छा, बात करें जस्ट इसका वाइस वर्सा, ये हुआ इट विल बी बेस्ड ऑन द गुडविल, इट विल नॉट बेस्ड ऑन द गुडविल। यहां पर लिख लीजिएगा, इट विल नॉट बेस्ड ऑन द गुडविल। ये गुडविल पर नहीं मिलता, गुडविल से इसका कोई लेना देना नहीं है। कैश डिस्काउंट आपको गुडविल के बेस पर नहीं मिलता। ठीक बात, तो ये लिख लीजिएगा। ठीक है, इसे छोड़ना नहीं है। जो चार्ट मैं आपको बनवा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाइएगा अपने स्तर पर। सेकंड बात करें अब, फिर और कैसे पहचाने, देखो दूसरा क्या करता है ये इट विल, ठीक है, इट विल प्रमोट द सेल।
ठीक है, इट विल प्रमोट दी सेल। ये कंपनी की सेल को प्रमोट करता है, सेल को बढ़ाने का काम करता है। कैसे? आप अमेजोन यूज करते होंगे, है ना, जितने भी ऐप चल रहे हैं जो हम जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं वो उन ऐपों को आप यूज करते होंगे या कभी मॉल गए होंगे आप, है ना। तो इनमें क्या ये लोग करते हैं, यहाँ 30% ऑफ चल रहा है भाई, कोई मोबाइल की सेल दिखा देंगे और बोल देंगे भाई 30% ऑफ चल रहा है, जबकि प्रैक्टिकली कुछ और हो रहा होता है, बट आपको क्या बोला जाता है कि 30% ऑफ चल रहा है ना। और 30% ऑफ चलने से क्या होता है भाई, मतलब 30% ऑफ चल रहा है का मतलब क्या हुआ, 30% लेस में सामान मिल रहा है। मतलब अगर कोई सामान 100 रुपए का है तो 100 का नहीं मिलकर 70 का मिल रहा है, ये तो मतलब हुआ 30% ऑफ का। ये मतलब हुआ ना कि अगर कोई सामान 100 रुपए का है वो 100 का ना मिलकर आपको 70 का मिल रहा है, यानी आपको 30 का बेनिफिट हुआ। ये इसी 30 के बेनिफिट को हम डिस्काउंट कह रहे हैं। लेकिन ये डिस्काउंट देने से, इस तरीके से डिस्काउंट देने से कंपनी की सेल इंक्रीज हुई, कंपनी की सेल इंक्रीज हुई। होगी कि नहीं होगी? अगर आप 20% ऑफ दे दोगे, 30% ऑफ दे दोगे, 50% ऑफ दे दोगे, तो लोग लालच में आकर सामान खरीदेंगे और आपकी सेल बढ़ जाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है इट विल प्रमोट द सेल। ये सेल को क्या करेगा बच्चे? प्रमोट करेगा, सेल को बढ़ाएगा। अब ये क्या करता है, अगर हम बात करें इस वाले कैश डिस्काउंट की, तो पहला तो उसका सेम रीजन था ना, इट विल बी बेस्ड ऑन द गुडविल लिखा था मैंने ट्रेड डिस्काउंट में, और इट विल नॉट बेस्ड ऑन द गुडविल, ये गुडविल के बेस पर कतई नहीं मिलता। ठीक है, दूसरी बात हमने कहा कि जो ट्रेड डिस्काउंट है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, होप आपको समझ में आया हो। कई बार लिखा रहता है ना कि देखो कभी आप मॉल में जाओ ना, एक अचार का डिब्बा आपने लिया, उसमें लिखा रहता है कि बाय 1 गेट 1 फ्री, मतलब एक खरीदो एक फ्री में ले जाओ, ऐसा भी लिखा रहता है। कई बार लिखा रहता है, लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं। 500 की एक कमीज खरीदो, 2 इसके साथ मुफ्त से ले जाओ, ऐसा भी कई बार लिखा रहता है कंपनी में। ऐसा भी कंपनीज करती हैं, ऐसा दुकानदार लोग करते हैं। तो इसी को हम ट्रेड डिस्काउंट कह रहे हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? ट्रेड डिस्काउंट, यानी जिससे हम सेल बढ़ाने का काम करें उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे। अब हम बात करें कैश डिस्काउंट की, तो भाई ये क्या प्रमोट करता है? तो यहां ठीक है, इट विल प्रमोट द कैश, ये कैश को प्रमोट करता है। अभी कैश को प्रमोट करने का क्या मतलब हुआ? सपोज करें, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैश कैसे प्रमोट होता है। हमने बैंक से माना लोन लिया हुआ है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लिया बहुत सारे लोगों ने बैंक से लोन लिया हुआ है, ये सारे लोग फार्मर्स हैं, इन लोगों ने लोन लिया है। इसने 10 लाख रुपए ले रखा है, ठीक है, इसने 9 लाख रुपए ले रखा है, इसने 8 लाख रुपए, इसने 7 लाख रुपए, इसने 6 लाख रुपए, अलग अलग, मतलब ऐसे ही दुनिया भर में कितने लोग हैं जिन्होंने बैंकों से लोन लिया हुआ है। ठीक है सर, अब देखें, अब बैंक ने कहा भैया ये आपको भरना है विदिन 5 ईयर्स, ठीक है। ये अब बैंक ने कंडीशन रखी कि आपको ये जो लोन आपने लिए हैं, जितने भी वाले जो लोन लिए हैं, वो कम से कम 5 साल के भीतर आपको चुका देने हैं। तो ये सारे लोग एग्री कर गए। लेकिन तीसरे साल क्या हुआ, लगभग तीसरे या चौथे साल क्या हुआ, बैंक को फंड की जरूरत पड़ी और बैंक को लगा यार कि जो मार्केट में पैसा फंसाया रखा है उसे अब वापस ले लेना चाहिए किसी भी तरीके से। तो बैंक ने स्कीम निकाली, बैंक ने कहा भाई आपको हम 10% ऑफ दे रहे हैं, अगर तीसरे साल, है ना, अगर कोई 3rd ईयर में ये अपना लोन रीपे कर दे तो उस बंदे को हम 10% क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी जिसने 10 लाख रुपए भरने हैं उसका तो 10% कितना हुआ भाई, 1 लाख रुपए हुआ। 10 लाख का 10% कितना हुआ, 1 लाख रुपए। मतलब 10 लाख बाद जिसने ले रखे हैं, अगर वो 3 साल के भीतर लोन रीपे कर दे बैंक का, तो उसे 1 लाख का डिस्काउंट दिया जाएगा, उसे 1 लाख का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो सोचो क्या करेगा ये बंदा, ये कहीं से भी झक मार कर क्या करेगा, पैसे का अरेंज करेगा और सबमिट कर देगा इन द बैंक। मतलब ये कैसे भी करके अपना ये काम करना चालू करेगा ना। कोई भी ऐसा करेगा भाई, 9 लाख वाले को बेनिफिट होगा, या 8 लाख वाले को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, 7 लाख वाले को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ, 6 लाख वाले को भी भाई 60,000 का लगभग बेनिफिट हो रहा है। तो ये भी चाहेगा कि अपना बैंक का जो लोन है वो रिपे कर दिया जाए, है ना। तो ये जो बेनिफिट इनको मिल रहे हैं, बेनिफिट के लालच में इन लोगों ने फटाफट कैश अरेंज किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, बैंक का लोन रिपे कर दिया। इससे क्या होगा, बैंक का जो फंसा हुआ कैश है वो प्रमोट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इट विल प्रमोट द कैश, ये कैश को प्रमोट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये सेम केस अब कंपनीज के अंदर हुआ। कंपनी बहुत सारा सामान उधार बेचती है, और जिनको सामान उधार बेचती है उनको कंपनी डेटर कहती है डेटर। तो कई बार उनसे टाइप होता है कि भैया 3 महीने में आप पेमेंट करोगे, 4 महीने में एक बार करोगे, या 2 महीने बाद करोगे। तो फिर जब कंपनी को कभी भी फंड की जरूरत पड़ी, कंपनी को लगा यार भी हमें फंड की जरूरत पड़ रही है, फंड की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी करती क्या है, कंपनी तुरंत जाकर एक स्कीम निकाल देगी कि भैया विदिन 7 डेज जो पेमेंट कर देगा उसको इतना डिस्काउंट दे रहे हैं। तो लोग कोशिश करते हैं कि भैया बेनिफिट हम लोग को हो रहा है, हमें जहां 10 लाख रुपए देना था वहां 9 लाख देना पड़ रहा है, तो 1 लाख ही बचा लो। तो ऐसे लोग करते हैं और अपना कैश बचाने की कोशिश में या उसके लालच में कह लो,
वो कैश सामने वाले को दे दिया करते हैं, उसी से हमारा जो कैश है, फंसा हुआ कैश है, वो आ जाता है। उसी को हम कह रहे हैं कि भैया जो कैश डिस्काउंट है ये आपकी कैश को प्रमोट करता है। ठीक है बात? तो दोनों रीजन आई थिंक समझ में आ गए होंगे अच्छे से। नाउ लास्ट कहानी, ठीक है, ये कोई किताबों की कहानी नहीं है, ये प्रैक्टिकल्स कहानी है ना। किताबों में बहुत कुछ पढ़ने को, पढ़ लीजिएगा। अब आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर बार थ्योरी में हो जाए, वो विद द टाइम आपको अपने आप समझ में आएगा कि चीज़ें हैं क्या। फिलहाल आप याद इस तरीके से करो, ये प्रैक्टिकल बेस बता रहा हूँ मैं आपको, ये प्रैक्टिकल लाइफ का पूरी कहानी बता रहा हूँ आपको। इट विल, ठीक है, इट विल नॉट शोन, ठीक है, इट विल नॉट शोन इन द बिजनेस। इसको आप बिजनेस में शो नहीं करते, इससे आप बिजनेस में शो नहीं करते का मतलब क्या हुआ भाई? ट्रेड डिस्काउंट को आप अपनी बिजनेस में शो नहीं करते का मतलब ये हुआ कि आप इसकी कोई एंट्री नहीं करते, ये कहीं एंट्री में मेंशन नहीं होता। जब कभी आप एंट्री करने का काम करेंगे ना, तो ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र वहां पर नहीं करेंगे। ठीक बात? चलिए यहां पर अगर हम बात करें इस वाले की, हम बात करें तो इसकी कहानी क्या है कि भाई इसमें कहते हैं कि इट विल बी शोन इन द बिजनेस, इट विल शोन इन द बिजनेस, ये बिजनेस में इट विल, ठीक है, शोन इन द बिजनेस, शोन इन दी बिजनेस, तो ये बिजनेस में दिखाया जाता है, इसको बिजनेस में आप शो करेंगे, इट विल शोन इन द बिजनेस। तो ये बेसिक 3 रीजन, मेजर डिफरेंसेस हुए कैश और ट्रेड के बीच में। अगर आपको ये समझ में आ गए फिर कोई इशू नहीं आएगा, एंट्री करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में लेता हूं, इसके बेस पर एक क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, कुछ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट समझाने का प्रयास करता हूं। आज सिर्फ समझाऊंगा, कल से प्रॉपर क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ठीक है, मुश्किल से 25-30 मिनट की वीडियो रहेंगी, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि भैया वीडियोस में कंटिन्यूस आप लोग बने रहें। आपको बार बार चीजें देखनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी, तब जाकर आप अच्छा कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन मैंने एक ऐसे ही मनगढ़ंत क्वेश्चन बना दिया है ना। एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन की क्या, क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगी, कैसे हमें करना पड़ेगा डिस्काउंट के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आता है तो। देखें, पहला क्वेश्चन हमारे पास है सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स बेची है, ठीक हो गया। गुड्स क्या बेची है हमको नहीं पता, टू अमित, गुड्स बेची है अमित को ऑफ ₹1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ये हमारा पूरा ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक है, कि सोल्ड गुड्स टू अमित ऑफ ₹1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक बात। अब देखें, फॉर्मेट आप लोग को अच्छे से पता है, मैं फॉर्मेट का यूज नहीं करना। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ये कॉलम बनते हैं। एंट्री करते वक्त आपको अच्छे से पता है, तो एंट्री करते वक्त फॉर्मेट का हमेशा यूज करना है। ठीक है, और हर एंट्री करने के बाद आपको नरेशन लिखनी है, उसके नीचे एक समरी लिखनी पड़ती है विच इज कॉल्ड नरेशन, वो आपने करना है बच्चों। ठीक है, और वो खुद करिएगा, हर बार कराना पॉसिबल नहीं हो पाता, जगह छोटी होती है। अभी आज डिस्काउंट की कहानी समझते हैं आराम से। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू अमित, हमने अमित को गुड्स बेची ना, और कहीं लिखा है इन कैश, सोल्ड गुड्स टू अमित ऑफ ₹1 लाख एट, या इन कैश लिखा है क्या? नहीं लिखा, नहीं लिखा ना इन कैश। अब इन कैश ना लिखा हो और किसी बंदे का नाम यूज किया हो, सेल्स करते वक्त या परचेज करते वक्त लास्ट की स्टेटमेंट में इन कैश ना लिखा हो, है ना, और किसी बंदे का नाम लिखा हो, तो ये कंफर्म है कि उस बंदे को सामान उधार बेचा गया या उससे खरीदा गया, वट एवर। यहाँ पर सोल्ड है तो बेचा गया ना। गुड्स बेची गई गुड्स, क्या कौन सी गुड्स बेची गई, उनका कोई नाम दिया है क्या? नहीं दिया। जब नहीं दिया तो आपने क्या वर्ड यूज करना होता है? सेल्स। जब आप खरीदते हैं, कुछ परचेज गुड्स लिखा रहता है, तो वहां पर परचेज वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि परचेज के साथ गुड्स का नाम नहीं दे रखा है। अगर लिखा रहेगा परचेज फर्नीचर या सेल सोल्ड फर्नीचर, फिर सेल्स और परचेज वाले वर्ड कट जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि गुड्स का नाम अगर दिया तो फिर उनका यूज नहीं करना होता। ठीक है बात, ये पता होगा आप लोग को। सोल्ड गुड्स टू अमित, अब भाई अमित है रिसीवर, है ना। पहली बात तो हम ये कर लेंगे, जो अमित है वो रिसीवर है, तो अमित अकाउंट हम लोग करेंगे डेबिट, है ना। अमित का अकाउंट हम बच्चे क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे। ठीक है, अमित कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट हुआ ना। पर्सनल का नियम क्या है? द रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट, जो रिसीव करेगा वो डेबिट जाएगा। भाई अमित ने रिसीव किया तो अमित अकाउंट डेबिट। जब हम सेल करेंगे तो अमित ने रिसीव करी होंगी ना, तो अमित अकाउंट डेबिट किया। ठीक है, और टू क्या करेंगे बच्चों? टू करेंगे सेल्स, टू करेंगे हम लोग सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, ये हम लोग कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, यहाँ आ जाएगी नरेशन। नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग गुड सोल्ड टू अमित एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखें सामान, भाई मैंने कहा था जो 1 लाख का सामान है, आपने वो 20% के ट्रेड डिस्काउंट पर बेचा। ये है ना कहानी, 1 लाख का जो सामान था, आपने सामने वाले को 20% के ट्रेड डिस्काउंट पर बेचा। क्या मतलब हुआ? जो सामान 1 लाख रुपए का, वो 1 लाख का ना बेचकर आपने 20% कम पर बेचा। अब 1 लाख का अगर 20% बच्चों आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 1 लाख इंटू 20/100 होगा, नहीं होगा? यानी ये निकलेगा 20,000, मतलब डिस्काउंट दिया गया 20,000 रुपए का। यानी जो सामान 1 लाख का था उस पर 20,000 का डिस्काउंट देने के बाद कितने का बेचा होगा? बेचा होगा 80,000 रुपए का, आया ना।
बेचा होगा ना 80,000 रुपए का, तो आपने सामान 80 का बेचा है, आपने सामान 80 का बेचा, तो जितना भी सामान का प्राइस हो उस पर डिस्काउंट निकाल लो। डिस्काउंट निकालने के बाद ये जो लिस्ट प्राइस है, जो मेन मुख्य प्राइस है, उससे डिस्काउंट को लेस करो, जो आपका आंसर आएगा इतने में आपने सामान बेचा है, इस अमाउंट को यहाँ चेप दो। ठीक है, अमित अकाउंट हमने डेबिट किया 80,000 रुपए, टू सेल्स हमने किया 80,000 रुपए। ठीक, मैंने आपसे कहा था कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो मिलता है पहचान के बेस पर, एक समझने का तरीका। दूसरा मैंने कहा था कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो आपकी सेल को इंक्रीज करता है। तीसरा मैंने आपसे कहा था कि ट्रेड डिस्काउंट को बिजनेस में शो नहीं करते। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ट्रेड को बिजनेस के अंदर शो नहीं करते। तो मैंने यहाँ नहीं किया शो, किया शो 1 लाख का सामान था, 20 का डिस्काउंट निकाला, यानी 1 लाख से 20,000 रुपये लेस कर दिए, जो बच्चे 80,000 रुपये, उतने में सामान बेच दिया गया। तो मैंने क्या लिखा, अमित से अकाउंट डेबिट किया और टू सेल्स अकाउंट कर दिया क्रेडिट विद ₹80,000। नरेशन क्या आएगी भाई, बीइंग गुड सोल्ड टू अमित एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करने का तरीका हुआ। ठीक है, मतलब सामान आपका लाख रुपए का था, लेकिन आपने 1 लाख का ना बेचकर 80 का सामान बेचा, यही तो हुआ ना। अगर आपने 20% का डिस्काउंट दिया 1 लाख पर, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपने 1 लाख का सामान 20% के डिस्काउंट यानी 20,000 कम में बेचा। तो आपने कितने का बेचा भाई, आपने बेचा 80,000 रुपये में। देखो ऐसे समझिए, आप मार्केट गए, आपने एक टीवी खरीदा, आपने शॉपकीपर से पूछा भाई टीवी कितने का है, उसने कहा भाई 5,000 रुपये का है, लेकिन आपके लिए लग जाएगा 4,500 का। तो मैंने अपनी जेब से 4,500 निकाले, दिए उसको और घर आ गया। तो मेरी जेब से कितना गया, 4,500 ना, मेरी जेब से कितना गया, 4,500। अब अगर कोई पूछेगा मैं क्या कहूँगा, मुझे है तो ये 5,000 रुपये का, लेकिन मुझे ये 4,500 में पटा, ऐसा ही कहोगे ना। वही केस यहाँ भी है भाई, वो सामान था 1 लाख रुपए का, था वो 1 लाख रुपए का, लेकिन मैंने बेचा सामने वाले को 80,000 में है, तो मैं एंट्री भी कितनी करूं बच्चे, 80 की ही करूंगा, रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ये तो मतलब है रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अब जब सामान ही आपका 1 लाख वाला 80 में बेच दिया गया, तो आप 1 लाख क्यों रिकॉर्ड करोगे भाई, आपने 80 ही का सामान बेचा ना, तो 80 रिकॉर्ड आप लोग करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो शो नहीं किया जाता, शो करना एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक बात, चलिए समझते हैं अगली कहानी। सेकंड जो हमसे कह रहा है, ट्रांजैक्शन कह रहा है कि अमित, बात हो रही है अमित की, सोल्ड गुड्स टू अमित, यानी इसी अमित को लेकर मैंने 4 कहानियां बनाई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, समझिएगा आराम से। अमित रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000, यानी अमित जो है, अमित को मैंने 1 लाख का सामान बेचा 80,000 रुपए में। ठीक, अब लेकिन अमित को लगा यार कुछ सामान डिफेक्टिव है, तो अमित ने उनमें से मुझे 5,000 रुपए का सामान वापस कर दिया वापस। अब जब परचेज, सॉरी मेरी सेल्स वापस आई, मेरी सेल्स वापस आई, तो कैसे करेंगे भाई, इस एंट्री को पलट देना होता है। मैंने आपको बताया, जब रिटर्न की कहानी में आपको बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया है रिटर्न के ऊपर, तो हमने इस एंट्री को पलट देना होता है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, रिसीव करने वाला मैं हुआ और अमित हुआ वापस करने वाला, और हमने सीखा था द रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट, यानी मैं अगर रिसीव कर रहा हूँ तो मैं डेबिट जाऊंगा, लेकिन मैं कंपनी हूँ, मैं अपने आप को डेबिट नहीं करूंगी, है ना। और द गिवर कौन है भाई, गिवर है अमित, तो अमित को मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। और ये जो सेल्स वाला वर्ड मैंने क्रेडिट साइड किया है, मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, यानी एंट्री अल्टीमेट लेवल पर पलट जाया करती है। ठीक है, तो एंट्री हम करेंगे सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स के आगे एक वर्ड लिखेंगे आप, रिटर्न। सेल्स के आगे एक वर्ड लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट आप लोग करेंगे डेबिट, और टू करेंगे बच्चों आप अमित। ठीक है बात, टू आप करेंगे अमित अकाउंट, ये आप करेंगे क्रेडिट। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो ये एंट्री देखो, यही एंट्री पलटी है, आपने कुछ नहीं कर रखा, आपने सेल्स को ऊपर ले गया, अमित को नीचे ले गया, क्योंकि भैया सामान बेचने की जो एंट्री है उसकी जस्ट अपोजिट एंट्री वापस होने की हो जाएगी। ठीक बात, लेकिन एक वर्ड आपको जोड़ना है, स्पेशल रिटर्न, ताकि स्पेसिफाइड हो पाए कि ये सेल्स नहीं होकर रिटर्न है। ठीक है बात, चलिए अब देखें, सामान जब मैंने बेचा ना, तो मैंने 20% के ट्रेड पर बेचा। इस बात से एग्री कर रहे हो ना, कि सामान जब मैंने बेचा वो 1 लाख का सामान था, लेकिन मैंने 20% के ट्रेड पर बेचा। अभी जब बंदा 5,000 का सामान मुझे वापस करने आएगा, तो मैं 5,000 में उसको वापस नहीं करूंगा, मैं यहां भी ट्रेड लगाऊंगा। ठीक है, मैं उसको वापस ले लूंगा क्या, मैं सामने वाले को सामान दिया मैंने 4,000 रुपए का, उस पर लिखा था एमआरपी 5,000 रुपए, मैंने उसको बेच दिया 4,000 रुपए में, सपोज करो, तो जो वापस करने आएगा, क्या मैं उसको 5,000 वापस करूंगा या सिर्फ 4,000 वापस करूंगा, 4 करूंगा ना। तो वही कहानी यहाँ भी है, वो 5,000 रुपए का सामान वापस लेकर आया, लेकिन मैंने जब उसको बेचा था मैंने ट्रेड दिया था, अभी जब सामान वो वापस लाएगा वहां भी ट्रेड लगाऊंगा। तो 5,000 का 20% अपॉन 100 होता है 1,000 रुपए, तो 5,000 में से 1,000 चले गए, कितने बचे, 4,000, तो ये 5,000 का ना होकर मैं इसको 4,000 का मानूंगा। ठीक है, तो मैं एंट्री सिर्फ 4,000 की करूंगा। आई होप बात क्लियर हुई होगी, क्योंकि मैंने बेचते वक्त ट्रेड लगाया था, तो वापस करते वक्त भी ट्रेड लगाया करूंगा,
जो ट्रेड लगाने के बाद बचेगा उसको यहाँ रिकॉर्ड करूंगा। आ गई बात समझ? चलिए यहाँ पर लिख देंगे आप बीइंग गुड्स रिटन बाय अमित, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स रिटन बाय अमित, ठीक है बात। चलिए थर्ड समझते हैं एक बारी। थर्ड कहानी में कह रहा है कि अमित पेड अस, अमित ने हमको पे कर दिया ₹75,000 एट फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। एक वर्ड और लिखे रहते हैं, ठीक है, एट फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट या हर अकाउंट लिखा जहां पर रहेगा, स्पेशली जहां पर एट फुल सेटलमेंट लिखा रहेगा, यहां पर आप ये कंफर्म मानिए कि डिस्काउंट की बात हो रही है, ठीक है। जहां पर फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट लिखा रहे, ये कंफर्म मानिए कि वहां पर डिस्काउंट की बात हो रही है, ठीक है। कौन से डिस्काउंट की बात हो रही है भाई? ठीक है, अब देखें एक बार हिसाब लगाते हैं। अमित को मैंने सामान 1 लाख वाला, अमित को मैंने जब 1 लाख वाला सामान था वो 80 का बेचा, ठीक है बात। जो अमित का सामान था, जिस सामान का कॉस्ट 1 लाख रुपए था, मैंने अमित को वो सामान बेचा है 80,000 रुपए में। क्लियर है बात? चलिए अब अमित ने इसमें से 5,000 वापस कर दिया। 1 लाख का जो सामान मैंने उसको 80,000 बेचा, वो 5,000 की एमआरपी वाला सामान वापस लाया, मैंने उसको 5,000 ना मानकर 4,000 माना। समझिएगा आराम से कहानी। मैंने 1 लाख का सामान कितने का बेचा? 80 का। वो 5,000 का वापस लाया, मैंने उसको 5 का नहीं माना, क्योंकि मैंने बेचते वक्त ट्रेड दिया था, तो वापस करते वक्त भी ट्रेड लगाऊंगा। मैंने ट्रेड लगाया तो वो 4,000 का बना। अब अमित ने यहाँ देने हुए मेरे 76,000 रुपये। मैंने अमित को उधार में सामान बेचा 80 का, वो 4,000 का सामान वापस कर गया, करा तो उसने 5 का था, लेकिन मैंने उसको 4 का लिया क्योंकि वो ट्रेड था। ट्रेड वहां पर बेचते वक्त लगाया गया था, तो रिसीव करते वक्त भी मैंने ट्रेड लगाया, तो ये सामान 76 का अल्टीमेट हुआ। यानी अमित ने मुझे 76,000 रुपये पे करने हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहानी हो रही है? अमित पेड अस, अमित ने हमको पे किया कितना? 75,000। कैसे? एट फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यानी 75,000 दिए और हमारा सेटलमेंट पूरा हो गया, मतलब हमारी सारी बातें खत्म। अब आज के बाद तेरा मैंने देना नहीं है या तूने मेरा कुछ देना नहीं है, ये इसे कहते हैं फुल सेटलमेंट। जहां पर आप लेन देन बाकी नहीं है, जहां पर आप लेन देन बिल्कुल भी बाकी नहीं है, उसको हम क्या कह रहे हैं? फुल सेटलमेंट। यानी भाई ने देने थे 76,000 रुपए, दिए 75 और सेटलमेंट पूरा हो गया। अब देखें आप इसमें क्या हुआ होगा? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैश अकाउंट हम लोग क्या करेंगे बच्चे? डेबिट। कितने से? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 76,000 रुपये आए। अब कैश डेबिट क्यों किया? बिकॉज 76 रुपये आए हैं, 76,000 रुपये आए हैं, और रुपी इज द रियल अकाउंट। रियल का नियम है व्हाट कम्स इन, जो भी आए उसको डेबिट करो। चलिए कर लिया। अब कहानी दिया किसने? अमित ने। जो देता है वो हमेशा क्रेडिट जाता है, क्योंकि पर्सनल का नियम है द रिसीवर ऑलवेज गोस टू डेबिटर। रिसीवर मैं हूं, यानी कंपनी हूं, कंपनी बार बार अपना नाम नहीं लिखती। द गिवर ऑलवेज गोस टू क्रेडिट। गिवर कौन है भाई? गिवर है सामने वाला अमित, एग्जैक्टली। तो अमित क्रेडिट जाएगा, टू लिखूंगा अमित, है ना, टू करूंगा अमित, तो अमित अकाउंट क्रेडिट विद रुपीज, ठीक है। ये सॉरी ये 76 नहीं आया, ये 75 आया मेरे पास, ठीक है बात। मैंने जो कैश अकाउंट गलती से 76 कर दिया, 76 नहीं आया हुआ है यहाँ पर, है ना। अमित पेड अस 75,000, तो 75,000 ही है मेरे पास कैश में आए, और टू अमित। अमित के आगे यहाँ 76 लिखिएगा, अमित के आगे आप क्या लिखिएगा? 76। 76 क्यों लिखे अमित के आगे? भाई अमित के नाम पर मैंने जहां भी अमित का खाता बनाया होगा, अमित का पर्सनल हिसाब किताब रखा होगा, वहां पर मैंने अमित को के आगे दिखाया होगा कि अमित ने मेरे 76,000 रुपये देने हैं, कहा होगा ना ऐसा। और अमित के साथ अब सेटलमेंट पूरा हो गया है, तो यहाँ पर टू अमित, अमित देने वाला था, लेकिन अमित के आगे 75 ना आकर 76 आएगा, क्योंकि पूरा कट करना है, पूरा सेटलमेंट करना है, ठीक बात। अब मुझे समझ में आ रहा है कि भैया डेबिट साइड 1,000 रुपये कम पड़ रहा है, ठीक है। जबकि नियम क्या है अकाउंट्स का कि दोनों डेबिट और क्रेडिट शुड बी इक्वल, दोनों इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ डेबिट 75,000 है, लेकिन क्रेडिट में 76,000 रुपये, ऐसा नहीं होता भाई, दोनों सेम होने चाहिए। डेबिट का जो अमाउंट है प्लस करने के बाद शुड बी इक्वल टू योर क्रेडिट, वो क्रेडिट बैलेंस के इक्वल होना चाहिए। चलें, अब ये जो डेबिट है, इसको ये डेबिट क्या है देखो। अब आप यहाँ बात करें डिस्काउंट की, यहाँ डिस्काउंट की तो बात कंफर्म है ना, कंफर्म है ना डिस्काउंट की बात। देने थे 76,000 रुपये, मैंने लिए कितने? 75 लिए। मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि भैया 1,000 रुपये डिस्काउंट की बात यहाँ पर हुई, और डिस्काउंट भी लिया है कि दिया है? भाई साहब क्या किया है बताओ? दिया है आपने डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि सामने वाला आपको कैश देना आया, 76 लेकर आया, वो आपने कहा नहीं 76,000 नहीं चाहिए तो 75 दे, तो 1,000 रख अपने पास, कहा ना आपने, तो आपने डिस्काउंट दिया है। और ये कैसा डिस्काउंट है? ये कैश डिस्काउंट है। मेरी बात समझ में? ये कैश डिस्काउंट है कि नहीं है? देखो वो सपोज करो वो 76,000 रुपये लेकर आया आपके पास, वो 76,000 रुपये आपके पास लेकर आया, तो आपने क्या कहा? ना
76 नहीं चाहिए, 75 मेरे को दे दे, 1000 रुपये तू रख ले। ठीक, तो उसके जेब में साफ साफ 1000 रुपये आए ना, आए साफ साफ 1000 रुपये, इसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। और कैश डिस्काउंट बिजनेस के अंदर शो किया जाता है। ठीक है, अब देखें यहाँ डिस्काउंट क्या करा है आपने, दिया है। और डिस्काउंट कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। क्या नियम है नॉमिनल का, ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉस गोस टू डेबिट, यानी जिस भी नाम से खर्चे हों वो डेबिट जाएंगे। तो डिस्काउंट के नाम से यहाँ खर्चा हुआ है, यहाँ डिस्काउंट के नाम से खर्चा हुआ है तो डेबिट जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, डिस्काउंट पेड अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट भी लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन डिस्काउंट पेड लिख दें, डिस्काउंट पेड अकाउंट डेबिट किया विद ₹1000। ठीक है बात, होप कहानी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए चलो एक बारी स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले लें। चलो खैर ये जगह तो है मेरे पास अभी। देखें लास्ट वाला समझते हैं। अभी सारी सेल्स की कहानी मैंने लिखी है, ऐसे ही कहानी परचेज की भी है ना। कल से हम लोग मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन डिस्काउंट के ऊपर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से करिएगा। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गई है आई थिंक, थोड़ा सा सब्र के साथ आपने चीजें करनी है। ठीक है, सॉरी बीच बीच में खांसी हो रही है, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, तबियत बिल्कुल गंभीर रूप में है ना, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बीच में डिस्टर्ब ना हो आपको। देखें, सोल्ड गुड्स टू राम, हमने राम को गुड्स बेची हैं ऑफ ₹40,000। ठीक है बात, बिल्कुल अलग सा ट्रांजेक्शन है, समझने का प्रयास करिएगा। सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ ₹40,000, 40,000 की गुड्स बेची हैं राम को। ठीक है, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, टीडी का मतलब ट्रेड डिस्काउंट है, 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर बेची हैं। आगे कहता है कि एंड 2% कैश डिस्काउंट, और 2% का कैश डिस्काउंट भी है यहाँ पर। राम पेड ओनली 1/4 अमाउंट इन कैश, राम ने 1/4 अमाउंट इन दी कैश हमको पे कर दिया। अब समझें, पहले एक बार पूरा ग्राफ समझते हैं, पूरी कहानी का ग्राफ समझते हैं। ठीक है, देखो क्या है कहानी में, राम है। ठीक है, राम को सामान बेचा गया, पहले तो राम को सामान बेचा गया 40,000 रुपए का बेचा गया, समझिएगा आराम से। राम को सामान बेचा गया 40,000 का, वो भी कैसे, 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर। अब 10% का ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है 10% कम दाम पर बेचा गया। 40 का 10% हुआ 4,000, यानी आपने 40 का सामान सामने वालों को भेजा 36,000 में। एक बात तो ये हो गई, समझ में आ गई होगी बात, समझ में आ गई। देखें दोबारा बता रहा हूं, 40,000 का सामान था, आपने 10% कम पर बेचा, यानी 40,000 में 10% लेस कर लो, 4,000 हुए, 4,000 लेस कर कितना बचा, 36 बचा। तो 36 का सामान आपने सामने वाले को बेचा। अच्छा, अब ये तो ट्रेड डिस्काउंट की बात खत्म हो गया, यानी मैं 36 की एंट्री बेचने की करनी है। लेकिन अब क्या हुआ, वो कह रहा है कि 2% कैश डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, अब देखो जो 2% कैश डिस्काउंट है ना, ये डिस्काउंट की जो बात होती है वो भी कैश वाला डिस्काउंट। एक बात बता दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कैश डिस्काउंट है वो उतने अमाउंट पर दिया और लिया जाता है जितना अमाउंट रिसीव और पे किया जाता है। यानी जितना भी अमाउंट आप पे कर रहे हो या जितना अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो, उसी अमाउंट पर आपको डिस्काउंट कैश वाला लगाना होता है। कैसे, डील कितने की है भाई, 36 की। क्या सारा पैसा आपके पास ऑन द स्पॉट आ गया, नहीं है ना ऐसा, क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा है कि उसने सिर्फ 1/4 पे किया। उसने सिर्फ 1/4 पे किया, मतलब क्या हुआ, तो कितना पे किया उसने, देखें पेड अमाउंट कितना है भाई, अमित पेड अमाउंट अमित के द्वारा कितना है वो देखें एक बार, 36,000 इंटू 1/4, ठीक है, 4 9 36, भाई ने 9,000 पे किया, भाई ने 9,000 पे कर रखे हैं। ये सिंपल सी बात है, उस भाई ने 9,000 पे किए, 36,000 का सामान बेचा उसको, उसने उसमें से 9,000 ऑन द स्पॉट पे कर दिए, 9,000 ऑन द स्पॉट पे कर दिए, कितने, 9,000। अच्छा, उस 9,000 में भी मैंने उसको 2% का डिस्काउंट दिया होगा। अब मैं ये कह रहा था कि जो कैश डिस्काउंट है वो उतने अमाउंट पर लिया और दिया जाता है जितना अमाउंट आप पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो। तो आप कितना अमाउंट रिसीव कर रहे हैं भाई, 9,000, तो डिस्काउंट कितने पर देंगे, 9,000 पर। अब 9,000 का 2% कितना हुआ भाई, वो हुआ आपका 180 रुपए, 180 रुपए, यानी 180 का डिस्काउंट आपने दिया। तो कितना कैश आपने रिसीव किया, 9,000 रुपए आपने रिसीव करना था, उसमें भी आपने 180 का डिस्काउंट दे दिया। तो कितने का किया भाई आपने, ठीक है, 10 से 8 गया 2, यहाँ 9 से 1 गया तो 8, और यहाँ 8,820 रुपये आपने नगद रिसीव किया। ठीक, अब कहानी है, देखें 8,820 रुपये आपने रिसीव किए बेचते वक्त एज अ कैश, 180 का डिस्काउंट आपने दिया, और टोटल सेल्स कितने की है भाई, 36,000 रुपए की। ठीक बात, अब देखो एंट्री आप लोग कैसे करेंगे। पहले तो आप करेंगे अमित अकाउंट, सॉरी नॉट अमित अकाउंट, ठीक है, पहले तो आप करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, आप करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितने का कैश आपके पास आया, देखें 8,820 रुपए का। अब 8,820 का कैश कहां से आया भाई, आपने सामान बेचा और आपको कैश आया, यही तो मतलब हुआ ना।
ठीक है। देखें तो कैश कितना रिसीव किया भाई मैंने 8,820 रुपये रिसीव किया। अब डिस्काउंट 180 मैंने दिया है, और देने का मतलब खर्चे ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, आप लिखेंगे आप डिस्काउंट अलाउड, है ना, डिस्काउंट अलाउड लिखिए, डिस्काउंट पेड लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आप डेबिट करें विथ ₹180। ठीक बात। अब करेंगे अमित अकाउंट डेबिट। अब अमित को डेबिट क्यों कर रहे हैं बताता हूँ। अमित अकाउंट डेबिट, ठीक है, अमित अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं भाई। अमित को बेचा यार, सॉरी राम, नॉट अमित, ये राम है ना, इसका नाम तो राम है, तो राम अकाउंट हम लोग डेबिट भी करेंगे। क्यों, सामान किसको बेचा, राम को। पहले कहानी क्या, अभी राम ने कुछ लिया उधार में, कुछ लिया नगद। जो नगद लिया वो इतने का है भाई, कैश अकाउंट 8,820 रुपए, डिस्काउंट दिया 180, मतलब 9,000 का तो मामला कैश में है। बाकी 27,000 रुपये क्या है, उधार में है ना। तो जो उधार में है उसके नाम पर आएगा भाई, जो उधार में है वो उसके नाम पर आएगा। समझ गए आप कहानी भाई। 36,000 की सेल थी, उसमें से 9,000 का नगद था, जैसे मैंने 180 का डिस्काउंट दिया वो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन बाकी 27,000 रुपये अभी भी राम ने मेरे देने हैं ना। अभी भी तो 27,000 रुपये का मामला उधार है, तो जो जितना मामला उधार है वो उसके नाम पर आ जाएगा। और 2 करेंगे आप सेल्स। ये कंपाउंड एंट्री हुई आपकी, आई होप किया हो प्रयास आपने, ठीक है। और कंटिन्यूस बेटा वीडियो के साथ बने रहिएगा, है ना। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, आपको डाउट नहीं बचेगा एक भी नहीं, ठीक है। कहानी एक नहीं फंसेगी आपकी, मतलब इवन 12th में दिक्कत नहीं आएगी आपको, कहीं एंट्री में नहीं फंसोगे आप, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करिएगा बार बार। अब मैंने ये 4 करवाया, इतना एक्सपीरियंस, मतलब ये 4 करना आई थिंक मेरे लिए 2 मिनट का काम है, 5 मिनट का काम है, लेकिन इतना एक्सप्लेनेशन आपके लिए किया, उस बात को डीप डाइव समझाने का प्रयास किया, तो वो समझेगा अच्छे से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आज का सेशन सम ऑफ करूँ। चलें, तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, ठीक है। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। और आपने वीडियो को सपोर्ट करना है, प्यार देना है, तभी जाके मेरा मन करना चाहिए कि अगली बार बनाऊं वीडियो, ठीक है। तो आपके लिए वीडियो बनाई हुई है, तो वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें, जितना हो सके अपने हैंड पर नोट्स बनाएं, बार बार प्रैक्टिस करें। मैंने आपको बता दिया कई बार कि एंट्री रीड की हड्डी है, अगर ये नहीं आएगा तो समझिए आपको अकाउंट्स नहीं आएगी, और एक कन्फर्म है, ठीक है बात। चलिए बाय बाय।